आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। 50 के बाद प्यार कहानी का नाम सुनते ही दिमाग की बत्ती लग जाती है। कान ऊपर उठ जाते हैं सुनने के लिए और पढ़ने के लिए सब काम छोड़कर तैयार हो जाते हैं हम सब, क्योंकि विषय है ही ऐसा अटपटा या छटपटा। अच्छा, मजाक की बात छोड़ो, लेकिन ये सच हुआ है। आपके दिमाग में अभी एक बात आई होगी कि आप मराठी लिखने वाली हिंदी क्यों लिख रही है, क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि 50 के बाद प्यार गलत है या सही है। मैंने भी पहले मजाक से ही लिया, लेकिन उसने कहा कि वो सच बात है। आपको पढ़ने का शौक है, इसलिए आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, इसलिए हमें बताओ। और मैंने कहा कि मैं एक वाक्य में तो नहीं बता सकती, लेकिन आपकी कहानी में यहाँ लिखूंगी और सबकी राय लूंगी। ज्यादा मत जो होंगे वही सच बात है, ये आप मान लेना। वह प्रश्न पूछने वाले हिंदी भाषिक है, उसे मराठी बिल्कुल नहीं समझ सकती। उसने कहा कि मेरे लिए हिंदी में लिखो, इसलिए हिंदी में लिखने का प्रयास किया। अब आगे कहानी शुरू। सारांश। उसके पति की देहांत हो चुकी है। उसकी उम्र है 50 और पुरुष की उम्र है 52। उसकी भी पत्नी का देहांत हो चुकी है। अपने जिंदगी में वो भी अकेले है। उन दोनों में प्यार हुआ है, लेकिन कैसे? आगे पढ़कर देख लीजिए कहानी में, और आप भी आपका मत दे दीजिए, उसकी मदद हो जाएगी। लेकिन वह प्रश्न पूछने वाले जो है, उनके ही घर की व्यक्ति की यह कहानी है। नाम जगह सब काल्पनिक है, सिर्फ कहानी सच है। आगे कहानी। राम नाम की एक व्यक्ति है। उसके 3 भाई हैं, लेकिन उनके पत्नी की देहांत हो चुकी थी। भाई और भाई के परिवार ने उसे थोड़े दिन संभाला, सहारा दिया, लेकिन समय गुजरता चला गया और अपने संसार में सब लग गए। बेचारा राम अकेला रह गया। उसे अकेलापन सताता रहा। मन लगाने के लिए किताबें पढ़ता, किसी से बातें करता, सुबह शाम कहीं घूमने को जाता, लेकिन ये सब करके भी उसका मन नहीं लगता। खूब सारी भीड़ में भी उसे अकेलापन महसूस होता। अकेले अकेले में बहुत रोता था। मन में अपने पत्नी की याद करके बोलता, अरे भागो, मुझे भी आपके साथ ले जाना था ना, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। बहुत अकेलापन महसूस होता है मुझे, मैं क्या करूं? कभी कभी तो आत्महत्या करने को दिल चाहता है। बहुत भीड़ होके ही लगता है। मुझे अकेलापन सब है, यहाँ मेरे साथ तब भी लगता है बिल्कुल सूनापन ले। चलो ना, मुझे भी आपके साथ क्यों छोड़ दिया? मुझे अकेला इस दुनिया की भीड़ में मैं ही एक अलबेला। रात दिन अपने पत्नी के याद में रोता और उससे अकेले में बातें करता। घर के लोग मन बहलाने के लिए सुबह शाम घूमने जाओ ऐसा बोलते, इसलिए जाते थे, लेकिन वहां भी उसका मन कहाँ लगता था। ये हुई राम की बात। दूसरी और एक अनजाना राही, जानकी उनका नाम। उसकी भी कहानी बिल्कुल राम की तरह। 50 साल की थी। राम अपने पत्नी के गम में जैसा दिन गुजर रहा था, बिल्कुल वैसे ही अपने पति के गम में जानकी भी अपना दिन गुजार रही थी। जिस जगह पे सुबह शाम गार्डन में किसी निसर्ग वातावरण में राम घूमने जाता था, बिल्कुल जानकी को भी उनके बहुए के कहने पर सुबह शाम वही घूमने जाती थी। दोनों एक ही जगह पे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान। दोनों एक दूसरे के सामने बैठते थे, कभी कभी साथ में भी चलते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। खुद के गमे ही डुबा रहते थे। दोनों को सिर्फ अपने जीवन साथी के याद में ही खोए रहते थे। दुनिया में क्या चल रहा है उसको कुछ पता नहीं चलता था। सिर्फ खुद के अकेलेपन की जिंदगी के सूनेपन की कहानी दोहराते, और उसे लगता कि यही अपनी जिंदगी की खुशियां खत्म हो गई। अपनी जिंदगी में खुशियां कभी आएगी ही नहीं, और बहू का व्यवहार उनको बताऊंगी तो पति पत्नी में लड़ाई होंगी, और उस लड़ाई का कारण मैं ही बनूंगी, इसलिए ज्यादा बखेड़ा खड़ा होगा। करूँ तो क्या करूँ, मेरे कुछ नहीं समझ में आता। ऐसा विचार लेकर आ रही थी। उसी समय राम पहले से ही वहां आए थे और उनकी राह देख रहे थे कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। और उसी समय धीरे धीरे आते हुए उसे दिखी। उसको देखते ही मानो उसकी मन की कलियां खिल गई, जैसे कि बागों में बहार आ गया। राम उनके हलचल देख रहा था। राम ने देखा कि उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। उसका कहीं ध्यान ही नहीं था, और आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, और बीच बीच में उसको चक्कर जैसा भी आ रहा था। राम को समझ गया कि वह जरूर कोई ना कोई बहुत बड़े टेंशन में है। बेचारी रो भी रही है। क्या हुआ होगा? राम को लगा उसे मैं जाकर पूछूं, उसको कोई मदद लगती होगी तो मैं करूं।
लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं। ओ कौन है, कहाँ की है, कुछ पता नहीं। सिर्फ कई दिनों से हर रोज नजर आती है। मैं उसके पास जाकर डायरेक्टली उसको पूछूंगी तो उसे क्या लगेगा? वो मुझे गलत समझ बैठेगी, क्योंकि मैं भी इतना अभी बूढ़ा नहीं हूं और वो भी अभी भी खूबसूरत लगती है। उनके भी कोई ज्यादा उम्र नहीं होगी। इसलिए उसने जब स्थानिक लोगों को मेरा नाम कहा तो वो लोग मुझे मार सकते हैं, इसलिए मैं उनके पास जाकर कैसे पूछूं? उनको सबू बेचारी कितनी रो रही है और कितने टेंशन में लग रही है। ऐसे ही जानकी के ख्यालों में खोए हुए राम को नजर आया कि ओह, अपना सर पकड़कर आंखें बंद करके उनके चेहरे पर कुछ दर्द सा दिख रहा था और वो गिरने वाली ही थी। तब राम ने किसी के विचार अपने मन में ना लाते हुए जल्दी से उसके पास पहुंचकर उनको जमीन पे गिरते गिरते बचा लिया। अपनी बाहों में उसे ले लिए। उसने भी उनके कपड़े को अपने मुट्ठी में पकड़ लिया। मुझे किसने पकड़ा, ये देखने के लिए जानकी ने धीरे धीरे अपने आंख खोली और उनकी नज़र सामने गई और दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली और वहीं अटक गई। साथ में दिल की धड़कन भी एक साथ तेज हो गई। थोड़ी देर के लिए उनको आजू बाजू की परिस्थिति का ध्यान ही नहीं रहा। ओ, एक दूसरे की आंख में आंख डालकर एक दूसरे को देखते ही रह गए। थोड़ी देर के लिए उनको आजू बाजू की परिस्थिति का ध्यान ही नहीं रहा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। ओह, एक दूसरे की आंख में आंख डालकर एक दूसरे को देखते ही रह गए। इसको गिरते हुए देखकर आजू बाजू के सब लोग वहां आ गए। राम ने उनको नीचे रखा, बोतल से पानी पिलाया, उसे पेड़ की छांव में बिठाया। राम ने पूछा, मैडम जी, अब आपको कैसा लग रहा है? उसने बोला, जी अब मैं ठीक हूं। घर में लड़ाई झगड़े की वजह से उसने ठीक खाना भी नहीं खाया था। वहां पानी पूरी वाला आया। बच्चे लोग पानी पूरी खाने लगे। राम को लगा ओ भूखी होगी। उसने पानी पूरी वाले को बुलाया। 2 प्लेट पानी पूरी लिए। उसे बोला, लो खाओ, आपको अच्छा लगेगा। भूखी प्यासी होगी इसलिए आपको चक्कर आया। अब ये थोड़ा खा लोगी तो बेहतर महसूस करोगी जानकी। अरे हम क्या बच्चे हैं, क्या पानी पूरी खाएंगे? तो राम हंसकर बोले, अरे यह क्या बात हुई, खाने के लिए बच्चे ही होना चाहिए? ऐसा किसने बोला? क्या हमारा जी नहीं है, हम क्यों नहीं खा सकते? जानकी, अरे ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब ये पानी पूरी बच्चे लोग खाते हैं, हम बूढ़े लोग खाएंगे तो कैसा लगेगा? लोग देखेंगे तो? राम हंसकर बोले, टिल्डे, अरे ऐसा कुछ भी नहीं, आप कुछ भी सोचते हो। और हम अभी कहाँ बूढ़े हैं, अभी तो हम ढट्टे कट्टे हैं, सब काम करते हैं। चलो कुछ भी बात मत करो, खाओ पहले। आपको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ खाना ना खाने की वजह से आपको चक्कर आई होगी। थोड़ा सा खा लोगी तो आप खुद ही बेहतर महसूस करोगी। हाँ नहीं बोलते? बोलते उसके हाथ में उसने पानी पूरी की प्लेट थमा दी। दोनों मिलकर खाने लगे और खाते खाते कब भूतकाल में अपनी कॉलेज लाइफ में पहुंच गए उसे ही पता नहीं चला। दोनों अपने कॉलेज के टाइम के गप्पे लड़ने लगे और अपने वक्त भी क्या अच्छा वक्त था। वो ऐसा बोलने लगे, उसके पेट में थोड़ा सा खाना गया, इसलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जानकी ने राम को थैंक बोला। भूतकाल के साथ साथ अपने जीवन की कहानी एक दूसरे को कब शेयर करने लगे उसे ही पता नहीं चला। दोनों मिलकर बहुत सारे सुख दुख की बातें करने लगे और दोनों की बातों से ऐसा लगने लगा कि एकूण दोनों की पारिवारिक परिस्थिति सेम है। दोनों के घर में बहू बेटे उसको स्वतंत्र लाइफ चाहिए थी। माँ बाप को वो पसंद नहीं करते थे और वो इतने भी बूढ़े नहीं थे, इसलिए वृद्धाश्रम में भी डालना अच्छा नहीं लग रहा था। ओ, घर में पोते संभालना, थोड़ा बहुत काम करना करते थे, तभी भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। राम और जानकी ने एक दूसरे की कहानी सुनकर उसे एक दूसरे के लिए बहुत बुरा लगा। दोनों ने एक दूसरे को धीर दिए और वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़े। और जाते जाते राम ने जानकी को एक बार फिर कहा कि अपनी सेहत का ध्यान रखा करो मैडम, और फिर मिलना कल। बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, जानकी बोली। जी थैंक यू, और आपको मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। वो घर गए, लेकिन दोनों के मन में एक अलग सा उत्साह था। रात को भी वो दोनों एक दूसरे की याद करते रहे। दोनों की मन में आया कि सचमुच आज बहुत अच्छा लग रहा है। राम को लगा कि जानकी बहुत अच्छी औरत है और इतनी 50 की उम्र में भी सचमुच कितनी सुंदर लगती है।
तभी दूसरा विचार उनके मन में आया। अरे आज मुझे क्या हुआ है? मेरे पोते हो गए, बहू बेटियां घर में हैं। मुझे किसी औरत के बारे में ऐसा लगना ठीक नहीं है। फिर दूसरा मन बोलता था कि वो सुंदर है तो है, वो बहुत अच्छे स्वभाव की है, इसलिए मुझे अच्छी लगी, उसमें क्या बुराई है? हम कौन सा उसे घर लाने वाले हैं? बस पार्क में जाकर 2 शब्द अच्छा बोलना, साथ में गुजारना, कोई पाप थोड़ी ना है। दोनों तरफ उनका मन विचलित हो रहा था। जानकी के विचार दिमाग में लेकर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। दूसरी ओर जानकी की भी यही हालत थी। सचमुच राम कितना अच्छा आदमी है, मेरा कितना ख्याल रखा उसने, और इतनी उम्र में भी बड़ा हैंडसम दिखता है। दूसरा मन बोलता, अरे मैं भी क्या सोच रही हूं, मैं दादी नानी बन गई हूं, ऐसा सोचना अच्छा नहीं है दूसरे आदमी के बारे में। फिर उसका दूसरा मन बोला कि उसमें क्या पाप है, ओ सचमुच अच्छा है, तो मेरे मन में अच्छा लगा। सच ओ बहुत भला आदमी है, नहीं तो इस जमाने में किसी के मन को जतन करना, मन की बात जानकर इतना अच्छा व्यवहार करना कौन करता है भला? सच वो बहुत अच्छा आदमी है। राम के बारे में सोच सोचकर जानकी की भी नींद हराम हो गई थी। दोनों को लगा कि कब सुबह होगी और एक दूसरे को मिलेंगे और बातें करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।